नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल फन एंड लॉजिक में। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और काफ़ी सोचने के बाद मैंने इसे ऐसे टॉपिक के ऊपर बनाया है जिसने हम सभी को ये जीवन दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी धरती यानी अर्थ की। इस वीडियो में हम धरती के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पृथ्वी की रचना आज से 4.5 बिलियन यानी 405 करोड़ साल पहले हुई थी, जो कि इस ब्रह्मांड के एज का 1/3 है। मतलब कि इस ब्रह्मांड का एज तकरीबन 13.5 बिलियन यानी कि 1350 करोड़ साल होगा। नंबर 2, दोस्तों हम सभी आज तक यही जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। पृथ्वी अपने जन्म से आज तक कभी भी पूरी तरह गोल नहीं थी, ना आज है। अर्थ की डायमीटर नॉर्थ से साउथ पोल 12,714 किलोमीटर की है, जबकि इक्वेटर से इसकी डायमीटर बढ़कर 12,756 किलोमीटर की हो जाती है। इन दोनों डायमीटर्स की डिफरेंस इतनी कम है कि स्पेस से देखने पर हमारी धरती गोल नज़र आती है। नंबर 3, दिन की लंबाई। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर दिन की लंबाई लगातार बढ़ रही है तो क्या आप मेरा भरोसा करेंगे? जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब है और हैरान कर देने वाला भी है, पर यह बिल्कुल सच है। आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी ज़रूर होगी कि जब आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी की रचना हुई थी, तब यहाँ पे दिन की लंबाई सिर्फ 6 घंटे के आसपास थी। है ना मज़ेदार फैक्ट? पर उसके 62 करोड़ साल बाद दिन की लंबाई बढ़कर 21.9 घंटे हो गई और आज यही लंबाई बढ़कर 24 घंटे हो गई है। इसके पीछे का कारण वैज्ञानिक मून के ट्विस्टिंग फोर्स को बताते हैं, जो कि काफ़ी धीरे धीरे ही सही पर धरती के रोटेशन को स्लो कर रही है। नंबर 4, दोस्तों आज से 600 से 800 मिलियन साल पहले यानी कि 60 से 80 करोड़ साल पहले पृथ्वी ने काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस को झेला है, जिसे हम आइस एज के नाम से जानते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो उस समय अर्थ की क्लाइमेट इतनी ठंडी हो गई थी कि अर्थ लगभग पूरी तरह से जम गया होगा, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि काफ़ी बार हुआ होगा। जानकारों का ये भी कहना है कि ऐसा कम से कम 4 बार हुआ होगा, जब पृथ्वी पूरी तरह से जमी भी होगी और पिघली भी होगी। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि उस समय अर्थ की एवरेज टेम्परेचर लगभग -50 डिग्री सेल्सियस या कहें -74 डिग्री फ़ारेनहाइट रही होगी। नंबर 5, धरती की सबसे सूखी जगह। दोस्तों क्या आपको पता है कि धरती की सबसे सूखी जगह दुनिया के सबसे बड़े ओशन यानी सागर के पास ही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। धरती की सबसे सूखी जगह एटाकामा डेजर्ट, जो साउथ अमेरिका के एक देश चिली में है, और दुनिया के सबसे बड़े ओशन पैसिफिक या प्रशांत महासागर के पास ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एटाकामा की एवरेज रेनफॉल हर साल सिर्फ 0.8 मिलीमीटर है, जबकि पूरी धरती की एवरेज रेनफॉल तकरीबन 990 मिलीमीटर की होती है। जानकारों की माने तो 1972 से पहले एटाकामा में 400 सालों तक बारिश नहीं हुई थी। हैरानी की बात तो ये है कि दूसरे सभी डेजर्ट के मुकाबले एटाकामा डेजर्ट थोड़ी ठंडी है। इस रेगिस्तान के अजीबोगरीब विशेषताओं के कारण नासा के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने इस जगह की छानबीन भी की और ये पाया कि कैसे इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह पाते होंगे, और उनका ये मकसद था कि उन्हें ये पता लग जाए कि कैसे ऐसी परिस्थिति में दूसरे ग्रह में भी जीवन पनपते होंगे। नंबर 6, ग्रेविटी ऑन अर्थ। दोस्तों ज़्यादातर ये माना जाता है कि धरती में हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण एक जैसी ही होती है, पर यह सच नहीं है। ऐसा धरती के पूरी तरह से गोल नहीं होने के कारण होता है। धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर पे कम होती है, और सिर्फ इक्वेटर पे ही नहीं, धरती की ऊंचाई वाली जगह जैसे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी यानी समिट पे भी धरती की ग्रेविटी वहाँ दूसरी जगह से कम है। नंबर 7, दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वास्तव में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि कोई दूसरी है,
तो क्या आप मेरा भरोसा करेंगे? जी हाँ, ये बात शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होगी, पर यह सच है। आमतौर पर किसी भी पर्वत श्रृंखला की चोटी यानी कि उसकी समिट उसके सी लेवल से नापी जाती है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सी लेवल से तकरीबन 29,029 फीट यानी कि 8,849 मीटर की है। वहीं अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन टॉप की, तो ये खिताब जाता है हवाई के एक सोई हुई वॉल्केनिक माउंटेन को, जिसका नाम है माउना किया। अगर हम सी लेवल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये महज 13,803 फीट यानी कि लगभग 4207 मीटर ऊंची है, जो कि माउंट एवरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा छोटी है। हालांकि इस माउंटेन का ज़्यादातर हिस्सा पानी के भीतर समाया हुआ है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई सी लेवल से माउंट एवरेस्ट के मुकाबले काफ़ी कम है। पर अगर हम बात करें इसके बेस से टॉप की हाइट की, तो ये 33,500 फीट यानी कि लगभग 10,211 मीटर की है, जो कि माउंट एवरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा है ना अमेजिंग। नंबर 8। दोस्तों, जब भी हमारी धरती या ब्रह्मांड में कहीं भी कोई नई खोज होती है या किसी ऐसी चीज़ को पाया जाता है जो किसी ने पहले ना देखा ना सुना हो, तो सबसे पहले हम उसे एक नया नाम देते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारी धरती को ये नाम कहाँ से मिला? धरती को ये नाम इंग्लिश और जर्मन के वर्ड एर्था और एर्डी से मिला है, जिसका मतलब है ग्राउंड यानी कि भूमि। हालांकि यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि धरती को ये नाम किसने दिया, ये आज तक कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, या ये कहें कि ये किसी को नहीं पता कि हमारी धरती को यह नाम किसने दिया। यहाँ पर एक और मज़ेदार बात यह है कि हमारी धरती सौर मंडल की इकलौती ऐसी ग्रह है जिसको अपना नाम किसी रोमन या ग्रीक भगवान से नहीं मिला। जी हाँ, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा जो भी दूसरी ग्रह है उन सबको अपना नाम किसी न किसी रोमन या ग्रीक भगवान से ही मिला है। नंबर 9। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी अपने लाइफ में कहीं न कहीं भूकंप को देखा होगा या कम से कम उसके झटके तो ज़रूर महसूस किए होंगे। हालांकि ये काफ़ी डरा देने वाली फीलिंग होती है और हम इंसान तो बस इतना ही मना सकते हैं कि हमें कभी ऐसे दौर से ना गुजरना पड़े। खैर, अगर बात करें भूकंप आने की वजह की, तो आप में से काफ़ी लोगों को ये पहले से पता होगा कि हमारी धरती कई टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसी हुई है और ये सभी टेक्टोनिक प्लेट्स लावा के ऊपर तैर रही होती हैं। ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स काफ़ी धीरे धीरे घूमते रहती है। इस तरह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल अपनी जगह से करीब 4 से 5 मिलीमीटर खिसक जाती है और ऐसे में कई बार 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आमने सामने आ जाते हैं और इनका टकराव यानी कि कोलिजन हो जाता है। और जब ये कोलिजन होता है तो उसमें से एक ऊर्जा निकलती है जिसे हम भूकंप कहते हैं। हमारी पृथ्वी के जन्म से आज तक यहाँ अनगिनत भूकंप आए हैं, जिनमें से सबसे भयानक भूकंप 1960 में साउथ अमेरिका के एक देश चिली में आई थी। वैज्ञानिकों की माने तो इस भूकंप की तीव्रता लगभग 9.4 से 9.6 की रही होगी। खैर, ये तो रही पुरानी बातें, पर क्या आपको पता है कि अगर धरती पर 12 या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाली भूकंप आ जाए तो पूरी धरती 2 टुकड़ों में बँट सकती है। जी हाँ, ये काफ़ी डराने वाला है, पर खुशकिस्मती से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि धरती पे 10 या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली भूकंप कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए हमारी धरती थोड़ी छोटी है। नंबर 10। दोस्तों, हमारी धरती सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि काफ़ी अमीर भी है। जी हाँ, अब बात करते हैं ऐसे मेटल यानी धातु की जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी चमक के लिए मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोल्ड मतलब सोने की। अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया में अभी तक कितना सोना पाया गया है, तो इसका जवाब होगा लगभग 2,50,000 मेट्रिक टन सोना। पर क्या आपको पता है कि सोना सिर्फ धरती की सतह पे नहीं बल्कि समुद्र के पानी में भी पाया जाता है? जी हाँ, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि समुद्र के अंदर लगभग 20 मिलियन टन यानी कि 2000 करोड़ किलोग्राम सोना है। पर ज़रा ठहरिए, ये सुनने में जितना ज़्यादा लग रहा है इसे पाना उतना ही मुश्किल। जी हाँ, समुद्र के 1 लीटर पानी में सोने की क्वांटिटी इतनी कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एस्टिमेशन के हिसाब से
1 लीटर पानी में तकरीबन 1 ग्राम सोने का 1300 करोड़वां हिस्सा पाया जाता है। ये क्वांटिटी इतनी कम है कि ये सुनने के बाद शायद हम इसे पाने की चाहत ही भूल जाएं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आप सबको मेरी पहली वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें और इसे अपना प्यार दें। वीडियो शेयर करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द हर वीक 2 वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप सब ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे और इसे ढेर सारा प्यार देते रहिए। धन्यवाद।